बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम सरकार गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की चंद वाक़यात, चंद करामात और उनके हालात ज़िंदगी पर एक नज़र डालेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हज़रत शेख बिन अबू नसर मूसा बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद यानी कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने सफ़र में सेहरा की तरफ निकल पड़ा और चंद दिन वहीं पर ठहरा, मगर मुझे पीने को पानी नहीं मिलता था। जब मुझे शदीद प्यास लगी तो एक बादल ने मेरे ऊपर साया किया और उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे जिन्हें मैंने पी लिया। फिर मैंने एक नूर को देखा जिसे आसमान का किनारा रोशन हो गया था और एक शक्ल सी ज़ाहिर हुई जिससे ये आवाज़ आई कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब हूँ और मैंने तेरे ऊपर सारी हराम चीज़ें हलाल कर दी है। तो मेरे वालिद मोहतरम यानी कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कहा कि ए मरदूद शैतान दूर हो जा। तो वो रोशन किनारा अंधेरे में तब्दील हो गया और वो शक्ल धुआं बन गई। फिर उसने मुझसे कहा कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, इससे पहले मैं 70 औलिया को इस तरह से गुमराह कर चुका हूँ, मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो मेरे वालिद ने कहा कि ए मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचा लिया है। शहज़ादा गौसुल आज़म शेख अबू बिन नसर मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आपने किस तरह जाना कि वो शैतान है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उसकी इस बात से कि बेशक मैंने तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ख्याल करना कि शरई मुकाफ़ात एकामात किसी हाल में साकत यानी कि माफ़ हो जाते हैं तो ये गलत है। हराम कामों का करना मोइज़्ज़त यानी कि गुनाह है। फ़र्ज़ किसी भी हाल में माफ़ नहीं होता। नाज़रीन किराम, ये वाक़या एक जिन की तौबा का वाक़या है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की इस्तकामत की भी क्या शान है। चुनाचे शहंशाह बगदाद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक बार जामे मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि सांप आ गया। उसने मेरे सजदे की जगह पर अपना मुँह रख कर खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया और मेरे आस्तीन में घुसकर मेरे दूसरे आस्तीन से निकल आया। जब मैंने सलाम फेरा तो वो गायब हो गया। दूसरे दिन जब मैं उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी आँखों वाला एक आदमी नज़र आया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन है। तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप की शक्ल में बहुत सारे औलिया इकराम को आजमाया है, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई भी साबित कदम ना पाया। फिर उस जिन ने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक पर तौबा कर ली। शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुतुब रब्बानी, महबूब सुबानी, पीर लासानी, कंदील नूरानी, शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 40 साल तक खिदमत की है। इस मुद्दत में आप इशा के वज़ू से ही फजर की नमाज़ अदा करते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जब बेवज़ू होते तो उसी वक्त फ़ौरन वज़ू करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेते थे। मेरे प्यारे मुर्शिद करीम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही ज़्यादा इबादत व रियाज़त व कुरान करीम की तलावत किया करते थे। चुनाचे मनकूल है कि शहंशाह बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 रकत नफल नमाज अदा फरमाते थे। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात जब मैंने अपने मामूलात यानी कि इबादत का इरादा किया तो नफ्स ने सुस्ती करते हुए थोड़ी देर सो जाने और फिर बाद में उठकर इबादत करने का मशवरा दिया।
जिस जगह मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैंने उसी जगह एक कदम पर खड़े होकर मैंने एक कुरान करीम को ख़त्म किया। शहनशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 15 साल तक ये हाल रहा कि इशा की नमाज के बाद एक पाँव पर खड़े हो जाते और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते रात गुजार देते। अक्सर एक ताही रात में 2 रकात नफल नमाज अदा करते और हर रकात में सूरह रहमान या सूरह मुज़म्मिल की तलावत करते। अगर सूरह इखलास पढ़ते तो उसकी तादाद 100 बार से कम ना होती। अल्लाह वालों का हमेशा ये तरीका रहा है कि ढेरों नेकियां करने और गुनाहों से बचने के बावजूद भी वो बेपनाह खौफ खुदा रखते थे। हमारे आका हमारे मुर्शिद गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह भी बेपनाह खुदा का खौफ रखते थे। चुनाचे हज़रत शरफुद्दीन सहादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने हरम काबा में देखा कि वो कनकरियों पर सर रखकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ गुजार थे कि ए रब्बे करीम मुझे बख्श दे, और अगर मैं सज़ा का हकदार हूँ तो बरोज़े क़यामत मुझे अंधा उठाना, ताकि मुझे नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। नाज़रीन किराम, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुल औलिया के सरदार हैं, लेकिन खौफ खुदा का जो आलम था उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने ईद के दिन फरमाया कि लोग कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद का दिन होगा। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि मुझ पर एक मरतबा मंगल के दिन ज़ोहर से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा और इरशाद फरमाया कि बेटा बयान क्यों नहीं करते। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, यानी कि गैर अरबी हूँ, और बगदाद के बड़े बड़े फसही यानी कि साफ ज़बान बोलने वालों के सामने मैं कैसे बयान करूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा अपना मुंह खोलो। मैंने अपना मुंह खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह में 7 मरतबा अपना लहब मुबारक यानी कि थूक मुबारक डालकर इरशाद फरमाया, अब जाकर लोगों के सामने बयान किया करो और उन्हें अच्छी तरह हिकमतों और नसीहतों के ज़रिए राह खुदा की तरफ बुलाया करो। फिर मैंने नमाज ज़ोहर अदा की और बैठ गया। फिर मेरे पास बहुत से लोग जमा हो गए। मुझ पर एक अजीब सा खौफ तारी था कि अचानक मैंने वजदानी कैफियत में देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हुए और फरमा रहे हैं कि ए बेटा बयान क्यों नहीं कर रहे। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे वालिद, मुझ पर खौफ सा तारी हो चुका है। तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे बेटे अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे मुंह में 6 मरतबा अपना लाभ मुबारक डाला। मैंने अर्ज़ की, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? तो फरमाने लगे कि बेटा मैं भला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कैसे कर सकता हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लाभ मुबारक डाला तो शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाह वजहा ने 6 मरतबा अपना लाभ मुबारक शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुँह में डाला। फिर वो मेरी निगाहों से गायब हो गए और मैंने बयान शुरू कर दिया। शहनशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नेकी की दावत आम करने का आगाज़ माह शवाल मुकर्रम 521 हिजरी में बगदाद मोअल्ली मोशरक यानी कि ईस्ट में मौजूद हलबा नामी मोहल्ले में होने वाले एक अजीम व आलीशान इज्तिमा में बयान से किया। उस अजीम व आलीशान इज्तिमा में हैबत व रौनक छाई हुई थी कि औलिया इकराम और फरिश्तों ने उसे ढांपा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने किताब व सुन्नत की वजाहत के साथ लोगों को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया तो लोग अताअत व फर्माबरदारी के लिए जल्दी करने लगे। शहज़ादा गौसे आज़म हज़रत अबू अल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 521 हिजरी से 561 हिजरी तक यानी कि 40 साल तक मखलूक खुदा को वाइज़ व नसीहत फरमाई।
शहनशाह बगदाद शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस मुबारका में बावजूद ये कि शिरका की इज्तिमा बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ मुबारक जैसे नज़दीक वालों को सुनाई देती थी वैसे ही दूर वालों को भी सुनाई देती थी। यानी दूर और नज़दीक वालों के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ मुबारका यकसा यानी कि एक जैसी थी। हज़रत इब्राहिम बिन साहद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हमारे शेख हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह आलमू वाला लिबास पहनकर ऊंचे मकाम पर खड़े होकर बयान फरमाते थे तो लोग आपके कलाम को बगौर सुनते और उस पर अमल करते थे। मेरे मुर्शिद करीम शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शुरू में सोते जागते मुझ पर एक ही धुन सवार होती थी कि मैं लोगों को नेकी की दावत दूं और बुराई से मना करूं। तबलीग कुरान व सुन्नत के लिए इस कदर बेकरार रहता था कि खुद पर मेरा इख्तियार ना रहता। मेरे पास 2-3 आदमी भी होते तो मैं उन्हें कुरान व सुन्नत की बातें सुनाने लगता। फिर मेरे पास लोगों का इतना कसीर हुजूम होने लगा कि मजलिस में जगह बाकी ना रही। चुनाचे मैं ईदगाह चला गया, वहाँ वाइज़ व नसीहत करने लगा। वहाँ भी जगह तंग हो गई तो लोग मेरा मुंबर शहर के बाहर ले गए और बेशुमार मखलूक सवार व पैदल होकर आती और इज्तिमा के बाहर इर्द गिर्द खड़ी होकर मेरा वाइज़ सुनती और सुनने वालों की तादाद कमो बेश 70,000 के करीब पहुँच गई थी। नाज़रीन किराम, मकतूल है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब वाइज़ के लिए मुंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा होते तो आप जो ही अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो रूह ज़मीन के अंदर जिस कदर औलिया किराम थे वो खुआ इज्तिमा में मौजूद हो या ना हो सब खामोश हो जाते थे। यही वजह है कि आप एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद थोड़ी देर ठहरते और फिर बयान का आगाज़ फरमाते और इतनी देर में इज्तिमा में इस कदर हुजूम हो जाता कि जिस कदर लोग नज़र आ रहे होते उससे कहीं ज़्यादा सुनने वाले हाजरीन ऐसे होते जो ज़ाहिरी आँखों से नज़र ना आते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह शिरका इज्तिमा के दिलों के मुताबिक बयान फरमाते और कशफ के साथ उनकी तरफ मतवजा हो जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह मुंबर पर खड़े होते तो आपकी जलाल की वजह से लोग भी खड़े हो जाते और जब आप रहमतुल्लाह अलैह उनसे खामोश होने का फरमाते तो सब ऐसे खामोश हो जाते कि आपकी हैबत की वजह से उनकी सांसों के अलावा और कुछ भी सुनाई ना देता। नाज़रीन किराम, हज़रत शेख अब्दुल हक मुदस्सिर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस शरीफ में तमाम औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह जिस्मानी और अरवाह यानी कि अपनी रूहों के साथ नेज़ जिन और मलाइका यानी कि फ़रिश्ते भी तशरीफ़ फरमा होते थे और कई बार तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तरबियत व हिमायत फरमाने के लिए तशरीफ़ फरमा होते थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते थे और ना सिर्फ खुद तशरीफ़ लाते थे बल्कि उस दौर के जिस भी बुज़ुर्ग से आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती तो उनको भी मुर्शिद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर होने की ताकीद फरमाते कि जिसको कोई भी कामयाबी की ख्वाहिश हो वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में तशरीफ़ के लिए हाज़िर हो जाए। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बयान फरमा रहे थे और आपके मुरीद खास और पहले खलीफा शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह आपके करीब बैठे हुए थे। उनको नींद आ गई तो मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एले मजलिस से फरमाया कि खामोश रहो और आप मिंबर से नीचे उतर आए और शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाअदब खड़े हो गए और उनकी तरफ देखते रहे। जब शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से बेदार हुए तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे इरशाद फरमाया कि आपने ख्वाब में अल्लाह पाक के प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसीलिए तो मैं बाअदब खड़ा हो गया था। फिर आपने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या नसीहत फरमाई।
تو انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ ابو زکریہ یحییٰ بن ابی نصر سیراوی کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے آنے میں کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا کہ وہ بھلا کیوں؟ تو جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر حدیث اور فقہ کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے۔ میرے مرشد کریم شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ہفتے میں 3 بار بیان فرماتے تھے۔ مدرسے میں جمعے کی صبح کو، منگل کی شام کو اور سراہے میں اتوار کی صبح کو بیان فرماتے۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر لکھا کرتے تھے۔ بسائے اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہوا میں چند قدم اڑ کر پھر کرسی کے اوپر آ کر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی انہی جنگلوں میں جا کر رہوں، نہ کہ لوگوں کو دیکھوں اور نہ ہی لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصار میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد کے بے عمل تائب ہوئے ہیں، یعنی کہ توبہ کی اور بڑی نیکی کی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سراپائے عظمت میں 13 غیر مسلم آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصرہ یعنی کہ غیر مسلم ہیں۔ ہم نے اسلام کا ارادہ کیا، لیکن ہمیں تردد یعنی کہ شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تب ہم نے ایک غیب سے آواز سنی کہ ایک کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ اور شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان اور نور دیا جائے گا جو کہ کسی اور جگہ سے حاصل نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، امام ابو محمد بن خشاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جوانی کی حالت میں علم نحو یعنی کہ عربی گرامر پڑھ رہا تھا۔ میں نے لوگوں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دل نشین بیان کی خوبیاں سن رکھی تھی۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کیا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر کچھ خاص مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرا آج کا دن ضائع ہو گیا۔ بس میرا یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اسی وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ ذکر کی مجلس پر علم نحو یعنی کہ عربی گرامر کو فضیلت دیتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے،
ہماری صحبت اختیار کر ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام سیوبیہ بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ خشاب نحوی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم نحو کے ساتھ کئی علوم کے ماہر یعنی کہ ایکسپرٹ بن گئے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہو سکے تو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔